अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है पहले मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। ठीक है, थ्योरम हमें कहता है कि अगर हम एक पॉजिटिव रियल नंबर लें, ठीक है, एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लें, ठीक है, एक पॉजिटिव रियल नंबर और एक पॉजिटिव इंटीजर, तो कहता है कि वहाँ पे एक ऐसा देयर एग्जिस्ट एक ऐसा हमारे पास y एग्जिस्ट करेगा, y भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोबारा सुन लें, x हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर y एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन का मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n। ठीक है, दोनों तरफ 1/n पावर ली तो ये बन जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x। ठीक है, दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा y जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसी को अल्फाज में लिख लेते हैं, यानी कि फॉर एवरी, यानी कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट किस तरह आएगी, फॉर एवरी रियल x ग्रेटर दैन 0 एंड एवरी इंटीजर n ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए देयर इज वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक रियल नंबर y एग्जिस्ट करेगा, रियल y सच डैट हमारे पास y की पावर n इज इक्वल टू x। कहता है हर एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और हर एक पॉजिटिव इंटीजर के रिलेटेड एक ऐसा y रियल एग्जिस्ट करेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको प्रूव करने लगे। तो सबसे पहले ना इसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। यूनिकनेस क्यों प्रूव करेंगे? ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक। ठीक है, तो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए मैं कहता हूँ कि दो ले लेता हूँ, एक y1 ले लिया, एक मैंने y2 ले लिया। अब ये y1 और y2 यूनिकनेस प्रूव करनी है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, y1 और y2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि या y1 छोटा होगा y2 से, या y1 बड़ा होगा y2 से। ठीक है, अब देखें, अगर y1 इक्वल नहीं है y2 के, तो y1 की पावर n भी y2 की पावर n के इक्वल कभी भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर y1 की पावर n इक्वल आ रही है x के, ठीक है, अगर y1 की पावर इक्वल आ रही है x के, तो y1 नॉट इक्वल टू है y2 की पावर n के। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि फिर y2 की पावर n नॉट इक्वल टू होगा x के। ठीक है, या सिंपली ये कह लें कि अगर ये हमारे पास x के इक्वल हुआ तो फिर देखें कि y2 की पावर n नॉट इक्वल टू होगा x के। ठीक है, और फ़र्ज़ किया है ये x के इक्वल हुआ तो फिर y1 की पावर x के इक्वल नहीं होगी, यानी कि एक वक्त में एक ही इक्वल होगा, दोनों इकट्ठे नहीं इक्वल हो सकते। अगर y1 की पावर n x के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ़ y1 की पावर n इक्वल टू x है देन y2 की पावर n नॉट इक्वल टू x होगा। ठीक है, तो ये हमारी यूनिकनेस प्रूव हो गई, दिस शोज़ यूनिकनेस। ठीक है, यहाँ पे लिख दें विच शोज़ यूनिकनेस, ये यूनिकनेस को प्रूव करता है। बस जी, यूनिकनेस साबित हो गई। अब क्या साबित करने लगे हैं? अब हम साबित करने लगे हैं कि फॉर एवरी x ग्रेटर दैन 0 एंड एवरी इंटीजर n ग्रेटर दैन 0 के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव y आना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलिए जी आइए स्टार्ट करते हैं इसको। रियल नंबर्स की हमने दो कैटेगरीज बना ली। ठीक है, यानी कि उसकी दो क्लासेस बना ली। रियल नंबर होते हैं ना, उसकी दो क्लासेस बना ली। एक सेट हमने ए ले लिया जिसमें t एलिमेंट होंगे इस तरह के कि t की पावर n जो है वो लेस देन हो x के। ठीक है, और एक हमने b सेट ले लिया, इसमें वो वाले रियल नंबर्स t हैं कि जिनकी पावर n लें तो वो ग्रेटर देन x आ जाए। ठीक है, इसी सेट को आप यहाँ पे ना प्रूफ लिखिए, इसी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि t सच डैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t की पावर n लेस देन x के हो। ठीक है, एक ये सेट हमने बना लिया और एक हमने ये सेट डिफाइन करवा दिया, t सच डैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t की पावर n जो है ये ग्रेटर देन x के हो। ये दो हमने सेट डिफाइन करवा लिया। अब ये देखें,
अब इस सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी पावर n लेस देन x है। तो लेस देन x इसका मतलब है कि ये अपर बाउंड है, ठीक है, ये क्या है, अपर बाउंड है, यानी कि ये a सेट के एलिमेंट्स x से छोटे होंगे। तो हमें पता चल गया कि a जो है इसकी अपर बाउंड x है, तो अपर बाउंड अगर कोई मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड अबव है, यानी कि a सेट जो है हमारे पास आ गया बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है, इससे छोटे एलिमेंट है सारे, तो इसका मतलब इसकी अपर बाउंड मिल गई, अपर बाउंड मिल गई तो ये बाउंडेड अबव हो गया सेट, ठीक है। अब देखें ये t की पावर n है, अब t की पावर n से छोटे एलिमेंट a वाले में है और t की पावर n से बड़े एलिमेंट x, यानी कि x से बड़े हैं tn, यानी कि ये वाला x, यानी कि इसमें ये वाला b वाला ये है, तो a के हर एक एलिमेंट से b के एलिमेंट बड़े होंगे, तो ये हमारे पास अपर बाउंड्स का सेट होगा, अपर बाउंड्स ऑफ a, ठीक है, अपर बाउंड्स ऑफ a, ये अपर बाउंड्स ऑफ a होंगी, ठीक है। देखिए t की पावर n और x जो है ये ग्रेटर देन है, यानी कि x जो है ग्रेटर देन है t की पावर n से, यानी कि t की पावर n छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे t की पावर n, यहाँ पे x लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे x, तो ये x का मतलब क्या है कि यहाँ पे आ जाएगा t की पावर n, यानी कि a के t की पावर n वो वाले, यानी कि x से छोटे किस में हैं, x से छोटे a में है और x से बड़े किस में है, b में है, ठीक है, x से बड़े b में है, यानी कि ये b वाले और ये x से छोटे जो है वो a वाले में। तो a के एलिमेंट्स जो हैं ये अपर बाउंड, यानी कि b के जो एलिमेंट हैं, b के एलिमेंट बड़े हैं a के एलिमेंट में से, तो इसका मतलब कि अपर बाउंड्स ऑफ a आ गए b के एलिमेंट, ठीक है। अब देखें a सेट क्या है, बाउंडेड अबव सेट है, a सेट क्या है, बाउंडेड अबव सेट है, तो इसका मतलब इसकी सप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, हैंस सप्रीमम ऑफ a मस्ट एग्जिस्ट, लाजमी एग्जिस्ट करेगी। और हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं सप्रीमम ऑफ a किसके इक्वल है, e के इक्वल है, ठीक है, e नहीं y के इक्वल है, y कह लेते हैं, ठीक है। हमारे पास a की सप्रीमम क्या आ गई, y आ गई, ठीक है। अब हम क्या प्रूव करवाना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव डैट, हम क्या प्रूव करवाना चाहते हैं, हम ये प्रूव करवाना चाहते हैं कि y की पावर n इज इक्वल टू x के है, ठीक है। इस चीज़ को अगर हमने प्रूव करवाना है तो इसके अलावा दो चीज़ें आती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव करवाने के लिए पहले इन दोनों को गलत साबित करना होगा, यानी कि इन दोनों में कंट्राडिक्शन लेके आनी चाहिए, ठीक है। तो वी वांट टू प्रूव, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, फॉर दिस, इसके लिए वी विल प्रूव डैट द इनइक्वालिटीज़, ठीक है, कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़, एक y की पावर n लेस देन x एंड और दूसरी y की पावर n ग्रेटर देन x लीड्स टू कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन लेके आएंगे, ठीक है। पहले हम ये साबित करवाएंगे, अगर ये कंट्राडिक्शन लेके आएंगे दोनों तो फिर इनके अलावा जो केस ये वाला है ठीक हो जाएगा, कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेके आते हैं, केस नंबर 1 कौन सा हमारे पास आएगा, केस नंबर 1 में हम कहते हैं अज्यूम, ठीक है, या लेट कर लेते हैं y की पावर n जो है ये लेस देन है x के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ y की पावर n माइनस एक्स लेस देन 0 है, या अगर इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा x उधर पोस्ट, यानी कि y को उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई की पावर n, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस वाई की पावर n जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। अब हम एक h को चूज़ करते हैं जो कि दो कंडीशन को फुलफिल करता हो, ठीक है, चूज़ h, एक h ऐसा हमने चूज़ कर लिया सच डैट या सो डैट, किस तरह का कि h जो है ये 0 और 1 के दरमियान हो एंड h जो है ये इस नंबर से भी लेस देन हो, किस नंबर से, x माइनस वाई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वाई की पावर n से भी। या इसी चीज़ को देखने का दूसरा तरीका है कि इस चीज़ की वैल्यू जो है, इस चीज़ की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है, ठीक है ना, इसकी ख़ास वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम ये रख देंगे, यानी कि 1 की जगह पे जब हम ये वाली चीज़ रख देंगे, यानी कि 1 किसके इक्वल आ गया, इस वाले के, ठीक है।
तो 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो h लाजमी तौर पे छोटा हो गया इससे, ठीक है, h जो है वो छोटा हो गया इससे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखें कि हम इस वाले रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे, इसको हम ना 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं बाइनोमियल यूज़ करने लगा हूँ, तो y प्लस h की पावर n पे अगर हम बाइनोमियल यूज़ करें तो क्या आएगा, तो y की पावर n प्लस n y की पावर n माइनस 1, ये बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर में पहली दफ़ा पढ़ा था, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम कहता है y प्लस h की पावर n, तो y की पावर n प्लस n, y की पावर n माइनस 1 h और प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और y की पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर प्लस ऑन कहाँ तक गया, h की पावर n तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि y की पावर n जो है ना, यहाँ से इन सारी टर्म्स में से h कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैंने h कॉमन लिया तो यहाँ बचा n y की पावर n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे बचा प्लस n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, h बाहर आ गया, ये h का स्क्वायर था, ठीक है, h बाहर आ गया तो बाकी एक h बच गया, और प्लस ऑन h की पावर n है, एक h बाहर आ गया, बाकी n माइनस 1 बच गए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास कौन सी चीज़ आई थी, तो बाइनोमियल ही था, सिंपली इस तरह करके आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं h हमने कॉमन लिया था, बाकी बचा था y की पावर n माइनस 1 और प्लस n, यहाँ पे n आना था, पीछे से यहाँ पे n भी आना साथ, और यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे y की पावर n माइनस 2 और h प्लस ऑन कहाँ तक गया था, h n माइनस 1 तक, ठीक है। अब इसके अंदर ना यहाँ तक, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं h बाई 1, ठीक है, वी गेट h को हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं। जब h को 1 से रिप्लेस करेंगे ना तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी n y की पावर n माइनस 1 और प्लस n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और y की पावर n माइनस 2 और h की जगह पे 1 आ गया, और प्लस ऑन 1 आ गया। जब 1, अब देखें h की वैल्यू 1 से लेस देन थी, ठीक है, h की वैल्यू जो है वो 1 से लेस देन थी। जब h की वैल्यू 1 मैं पुट करूँगा, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट जो आया है वो इसके रिज़ल्ट से छोटा आएगा, ठीक है, यानी कि ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। देखें ना, सिंपली बात कहता हूँ, देखें h लगा हुआ है ना, h को कहीं पे h लगा हुआ है, अब h की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ऊपर वाला h छोटा है इससे। जब यहाँ पे h लगा हुआ था, h की जगह पे मैंने 1 रख दिया, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी इससे, ये क्वांटिटी छोटी हो गई, ठीक है। ये एरो इस तरह ये आएगा। देखिए सिंपली यहाँ नहीं ना, एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ किया मेरे पास 2h है ना, 2h, और h की वैल्यू मैं फ़र्ज़ किया कर लेता हूँ 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं h की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है ये ग्रेटर देन होगा 2 मल्टीप्लाई बाई h से, यानी कि इसको ही अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि 2h जो है ये लेस देन होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से। क्यों? h 1 से छोटा है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इस तरह बन जाएगा ना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक तरफ ये क्वांटिटी लिखी हो, यानी कि इसकी ही बात कर लेता हूँ एक टर्म की, ये वाली चीज़ की, ठीक है ना, ये वाली चीज़ की, तो ये लेस देन है ना, यानी कि ये चीज़ लेस देन होगी इस वाली चीज़ से 1 से, ठीक है। इसी तरह ये लेस देन होगी इससे, ये लेस देन इससे, तो ये वाली चीज़ ग्रेटर देन होगी इससे, और ये लेस देन होगी इससे, ठीक है। उम्मीद है कि जितना मैंने समझा दिया समझ आ गई होगी। यहाँ से देख लेना, फ़र्ज़ किया ये 2h लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जब h की जगह पे 1 रख दूंगा तो ये वाली चीज़ बड़ी होगी, ये चीज़ छोटी होगी, यानी कि 2h इज़ लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये वाली चीज़ छोटी है इस वाली चीज़ से, ये चीज़ बड़ी है इस वाली चीज़ से, ठीक हो गया। तो ये वाला हमने साइन लगा दिया इस तरह। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। आगे देखें कि यहाँ तक आ गया, क्या आ गया, यहाँ तक आ गया। अब ये y प्लस h इसकी पावर आ गई n, और लेस देन है y की पावर n प्लस h, और यहाँ से अगर देखें तो अपनी तरफ से y की पावर n ऐड भी करवा दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करवा दूंगा। जो मैंने सब्ट्रैक्ट करवाना है वो मैं एंड पे लिख दूंगा, ठीक है। और ये जो ऐड करवाया है और ये अब मैं सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा
वाई प्लस एच की पावर एन लेस देन वाई की पावर एन प्लस एच। अब ये देखें यहाँ से लेकर ना यहाँ तक सारा फार्मूला ऑफ बंद हो रहा है, ठीक है। जैसे ये फार्मूला ओपन हुआ था ना बाइनोमियल वाला, ये बाइनोमियल वाला क्लोज हो रहा है किसका, वाई प्लस वन होल की पावर एन का, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे ना वाई की पावर एन प्लस एन वाई, ठीक है, वो यही ओपन होगा। और ये आगे लिखा हुआ है माइनस वाई की पावर एन, ठीक है। अब देखें वाई की पावर ये आगे, अब वाई की पावर एन और प्लस एच की वैल्यू, मैंने पीछे आपको बताया कि एच की वैल्यू लेस देन से किससे, मैं एक वैल्यू देख के बताता हूँ। वाई की पावर एन जो है, यानी कि ये देखें ये चीज़ लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी है, एच लेस देन था इससे एक्स माइनस वाई की पावर एन, एक्स माइनस वाई की पावर एन और डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वाई एन, ठीक है। जब एच की जगह पे ये वैल्यू पुट करूँगा तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई की पावर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई की पावर एन और माइनस वाई की पावर एन। जब एच की जगह पे एक वैल्यू पुट की जो कि इससे बड़ी है, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो भी बड़ा आएगा इस वाले आंसर से, ठीक है। और ये वाली चीज़ छोटी होगी इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये एच की वैल्यू हमने रख दी और ये आ गया वाई प्लस वन की पावर एन और माइनस वाई की पावर एन, ठीक है। ये सारी चीज़ अब देखें, ये अभी फ़िलहाल वैसे ही रहा, ठीक है, वैसे ही नहीं रहा बल्कि ये कट गया, ठीक है। ये काटे जा रहे हैं वन प्लस वाई की पावर एन, वन प्लस वाई की पावर एन और माइनस वाई की, ये कट गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, वाई प्लस एच की पावर एन लेस देन है वाई की पावर एन और ये प्लस एक्स और माइनस वाई की पावर एन, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया वाई प्लस एच की पावर एन लेस देन एक्स, ठीक है। अब ए सेट पे आ जाए दोबारा। ए सेट हमारे पास कौन सा था, हमने कहा था टी सच डैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और हमने कहा था कि टी की पावर एन जो है ये लेस देन एक्स है। अब ये देखें इस नंबर की पावर लेस देन एक्स आ गई है, तो इसका मतलब है कि टी बिलोंग करता था ए में से, ठीक है, यानी कि टी बिलोंग करता था ए में से। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी पावर एन है लेस देन एक्स के, तो ये वाला नंबर जो है वो ये बिलोंग कर गया ए में से, ठीक है। ये नंबर बिलोंग कर गया किस में से, ए में से। और ए की सुप्रीमम क्या थी, सुप्रीमम ऑफ ए हमारे पास ई थी जो हम अज्यूम करके आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो वाई प्लस एच जो है ये ग्रेटर देन वाई की होगा, क्योंकि वाई में एक नंबर ऐड हो रहा है, वाई में एक नंबर ऐड हो रहा है तो ये ग्रेटर देन वाई है। अब वाई से एक बड़ा एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि ए में लाई कर रहा है, लेकिन सुप्रीमम, तो सुप्रीमम किसे कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड। सुप्रीमम उसे कहते हैं कि जिससे इस ग्रुप के यानी इस सेट के तमाम एलिमेंट छोटे हों या बराबर हों, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा भी एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि इसमें मौजूद है, फिर तो सुप्रीमम की डेफिनेशन गलत होगी। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन को हम नहीं गलत कर सकते, तो फिर हम कहेंगे कि ये चीज़ जो आई है ये गलत आई है, ठीक है। विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स, विच ये वाली चीज़ कंट्राडिक्ट कर रही है, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, द फैक्ट कौन सा फैक्ट, सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू ई को, ठीक है। देखें ना दोबारा, सुप्रीमम का मतलब होता है ए की सुप्रीमम का मतलब वाई आया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट वाई से छोटे होंगे या इससे बराबर होंगे, लेकिन ए का एलिमेंट एक ऐसा भी आ गया है जो कि वाई से बड़ा है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन आ गया है। हेंस वाई की पावर एन लेस देन एक्स इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब केस नंबर दूसरे पे चलते हैं, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम क्या आएंगे, y की पावर n जो है ये ग्रेटर देन है x के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y की पावर n माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए भी हम एक के सेलेक्ट, अब इसके लिए भी हम एक चूज़ नंबर करेंगे, तो मैं कहता हूँ चूज़, हमने एक के चूज़ किया सच डैट कि वो जो के होगा, ठीक है, ये 1 से बड़ा होगा और लेस देन होगा y से, ठीक है। और इसमें y की पावर n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यानी कि अब ये ऊपर चीज़ रखनी है और नीचे दोबारा वही, पर y की पावर n पहले और 1 प्लस वाई की पावर n बाद में, ठीक है। अब आप इसको k भी कह, लेस देन यानी कि ग्रेटर देन k भी कह सकते हैं, यानी कि ये k से बड़ा भी इसको कह सकते हैं। और आप चाहें तो इसकी वैल्यू एक स्पेशल केस पे 1 हो जाएगी, यानी कि 1 इक्वल आ जाएगा इसके, ठीक है। और ये हमारे पास
यहाँ से भी बन जाता है कि फिर के जो है ये लेस देन हो जाएगा इससे, यानी कि के लेस देन इससे होगा और वाई के, ठीक है। अब इसको रिजल्ट नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो वाई माइनस के की पावर एन, तो बाइनोमियल यूज़ करने लगे हैं, देखिएगा अब माइनस वाला लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वाई की पावर एन और माइनस, एक टर्म प्लस की होती है एक माइनस की, माइनस एन वाई की पावर एन माइनस वन और के, और प्लस आ जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा वाई की पावर एन माइनस 2 और के का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म फिर माइनस की आ जाएगी, एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और वाई की पावर एन माइनस 3 और के की क्यूब, और प्लस सोन कहाँ तक गया तो माइनस वन की पावर एन तक, और यहाँ पे आ जाएगा के है तो के की पावर एन तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें वाई की पावर एन वैसे की वैसे ही, ठीक है, वाई की पावर एन वैसे की वैसे ही। अब इसमें से कॉमन लेने लगा हूँ मैं, मुझे ये था कि वीडियो बढ़ी जा रही है, मैंने ये नीचे स्टेप्स जो है ये सोल्व कर दिए हैं, लेकिन मुझे तो पता वीडियो रुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक ये छोटी सी चीज़ है कि जैसे एच का डिनोमिनेटर लिया था ना, सिर्फ न्यूमिनेटर चेंज करना था, जो डिनोमिनेटर वही रहना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाली चीज़, यानी कि ये वाला हमने ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, रिप्लेस किया के को बाय वन से और माइनस के को माइनस वन से रिप्लेस किया। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये देखें के को, के यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। अब जब ये माइनस के है, जब इसको रिप्लेस करेंगे माइनस के वाले को, ठीक है, तो फिर ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाली आगे चलते गए तो ये सारे प्लस की टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने वाई की पावर एन को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो वाई की पावर एन को हमने ऐड किया तो ये वाला सारा ना एक फार्मूला बन गया, यहाँ तक क्या बन गया, फार्मूला वाई प्लस वन की पावर एन, ठीक है, ये फार्मूला बन गया, और ये माइनस वाई की पावर एन था। अब के की वैल्यू लेस देन थी इस वैल्यू से, ये वाली लिखी हुई है, ग्रेटर देन थी, के की वैल्यू ग्रेटर देन थी इस वाली वैल्यू से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया, और ये इस वाली वैल्यू से, ठीक है, के की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा देखें, तो बाकी हमारे पास बचेगा वाई माइनस के होल की पावर एन ग्रेटर देन वाई की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आ गया वाई माइनस के की पावर एन और ग्रेटर देन है किससे, एक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि वाई माइनस के की पावर एन ग्रेटर देन एक्स आ रहा है, ठीक है। तो पहले बी सेट, ए सेट ये वाला था, ए सेट ये वाला था, बी सेट कौन सा था, बी सेट में यहाँ पे लिख के दिखाने लगा हूँ। बी सेट में हमारे पास वो एलिमेंट थे कि जिनकी पावर जो है वो ग्रेटर देन एक्स थी, ठीक है। तो अब इसकी पावर एन भी ग्रेटर देन एक्स है, यानी कि वाई माइनस के जो है बिलोंग कर गया बी से, ठीक है, वाई माइनस के जो है बिलोंग कर गया बी में से। अब यहाँ पे देखें कि मैंने वहाँ पे लिखा था कि एक्स ये देखें, एक्स से अगर छोटे एलिमेंट है तो ए में आएंगे, और एक्स से जिनकी पावर बड़ी है, ठीक है, जिनकी पावर एक्स से बड़ी है वो बी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं सप्रीमम आएगी, सप्रीमम ऑफ ए यहाँ पे कहीं पे आएगी, ठीक है। अब सप्रीमम देखें, सप्रीमम से के माइनस किया है एंड पे देखें, ठीक है, ये वाली चीज़, ये वाली सप्रीमम में से कोई चीज़ माइनस किया है, तो जब सप्रीमम में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो ये पीछे को आएगी, ठीक है। लेकिन वाई माइनस के जो है ये बिलोंग कर रहा है बी में से, यानी कि वाई माइनस के तो यहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ तो गलत आ गई, ये यानी कि ये चीज़ गलत आई है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, ये वाला कि y इज इक्वल टू सप्रीमम ऑफ ए को, ठीक है। हैंस क्या चीज़ है, हैंस हम कह देंगे कि ये किस वजह से गलत हुआ, ये गलत रिजल्ट उस वजह से प्रोड्यूस हुआ क्योंकि ये वाली चीज़ हम लेके चले थे, तो मैंने कह दिया है y की पावर n जो है ये बड़ी नहीं है x से, ठीक है, यानी कि ये भी हमारे पास गलत चीज़ है, तो ये भी गलत चीज़ है y की पावर n ग्रेटर दैन x, और यहाँ पे ये भी चीज़ गलत थी y की पावर n लेस दैन x, तो ना तो y की पावर n ग्रेटर दैन है और ना ही y की पावर n लेस दैन है, तो इसका मतलब क्या है, y की पावर n इक्वल टू है x के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि प्रूव की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अब टाइम कम है, नहीं तो मैंने ना इसका दूसरा तरीका भी आपको करवाना था, ठीक है। दूसरा तरीका और वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ, ये मेरे पास लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें मोबाइल की जो टॉर्च है ना ये भी ऑफ हो गई है, फ्लैश भी, क्यों, क्योंकि बैटरी लो है, ठीक है। तो ये वाला था दूसरा तरीका,
इसमें हम एक ई सेट लेते हैं, इसको नॉन एम्प्टी शो करवाते हैं। नॉन एम्प्टी शो करवाने के बाद फिर हम इसको अपर बाउंड इसकी शो करवाते हैं। फिर उसको बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि वाई जो है वो ई की सुप्रीमम आई है, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो पहले मैंने आसान ही करवाया है, तो आसान आप लोगों ने कर लिया। ये दूसरा तरीका है, ये देखिए बी की पावर n माइनस ए की पावर n वाला, ठीक है। ये सारा मैंने आपको करवाना था, लेकिन मोबाइल की बैटरी इस वजह से हम नहीं कर सकते, फ्लैश भी बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक प्रूव, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया जिसने करना हो, ठीक है। ईजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। और ये हमने आज किया। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।